जब अल्लाह की तरफ से मदद आती है तो रिकॉर्ड ही बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज़ में ज़बरदस्त विन किया गया है। इसके हवाले से मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दी है। आइए सुनते हैं कि मोहम्मद रिजवान इस जीत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, और स्पेशली जो मोहम्मद रिजवान ने शानदार इनिंग्स खेले है, इसके अलावा सलमान अली आगा ने एक शानदार इनिंग्स खेले है, तूफान बैटिंग की है आज दोनों ने। इसके हवाले से क्या कहते हैं मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ऐलानात किए हैं। बाबर आजम के हवाले से क्या कहते हैं, जो बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते उनके हवाले से भी मोहम्मद रिजवान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आइए सुनते हैं कि मोहम्मद रिजवान इस जीत के हवाले से क्या कहते हैं, बाबर आजम के हवाले से कहते हैं, पूरी टीम के हवाले से क्या कहते हैं। आइए हमारे साथ रहिएगा। थोड़ी सी परेशानी थी, हम प्रेशर में थे, ऐसे नहीं की क्योंकि हमने जब टारगेट देखा था दरम्यान में 320 के राउंड हमने एक्सेप्ट कर लिया था। हमने जो प्लानिंग थी 320 के करीब ही बना ली थी कि यार शायद 320 हो, मगर क्लासिन की इनिंग्स जो थी वो उसको 350 पे ले गई है। और जब हमारी इस तरह बाबर ने स्टार्ट किया, बाबर और फखर ने स्टार्ट किया है, तो जिस समय स्टार्ट मिला तो हम लोग काफी सबके सामने बहुत आला स्टार्ट हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से फिर हमने प्लान आस्ते आस्ते हम प्लानिंग पे आ गए। जहाँ पे 2-3 विकेटें की तो सब कुछ एकदम वापस एक नॉर्मल तरीके से हो गई थी, क्योंकि जब विकेटें की तो सारी चीजें बिल्कुल लेवल में आ गई। तो एक दरमियान में हमने भी एक चीज छोड़ दी थी, पर्सनली मैंने स्क्रीन को देखना छोड़ दिया था 18 ओवर तक। 18 ओवर के बाद हमने जो ना फिर प्लान शुरू किया 5-5 ओवर का, जिसमें मेरे ख्याल 2 दफा में फेलियर का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रेशर फिर आया। 3 दफा में सक्सेस मिला, जो हमने टारगेट बनाए थे कि यार 5 ओवर के हिसाब से टारगेट जो हम चेस बना रहे थे उसमें 3 दफा हमने अल्लाह ने मदद फरमाई और उसको चेस किया, तो इस वजह से चीजें बिल्कुल आसान चल रही थी। रिजवान, एक कप्तान की हैसियत से आपके लिए ये इनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच भी जीते हैं, आपको आप खुद भी एतमाद मिला है रन्स करके। एक तरफ तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि टीम ने 350 से ज्यादा का स्कोर चेस किया है, लेकिन दूसरी तरफ आप समझते हैं कि बॉलिंग के हवाले से थोड़े से सवालात हैं कि आपकी टीम 2 मैचों में 300 रन खा चुकी है। जी जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें पोस्ट में यही कहा है कि थोड़ा सा अर्ली ऑन वो लकी रहे। अगर आप उनकी बैटिंग में देख ले तो काफी एजेस थे, थोड़े से इधर उधर से जो बॉल गए हैं वो क्या कहते हैं लकी रहे उसमें। अर्ली ऑन हमारी दरमियान में जहां तक हमारी बॉलिंग थी वो बिल्कुल हम स्पॉट ऑन समझ रहे थे, मगर जहां तक एग्जीक्यूशन में आती है तो इसी एंड में बॉलिंग उसमें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी हमें। बिल्कुल दोनों मैचेस में से आप सही कह रहे हैं, और इसमें हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। रिजवान, एक तो मुबारक, आपने माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा, इतना बड़ा टारगेट पाकिस्तान ने चेस किया। लेकिन आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, बॉलिंग तो एक कंसर्न है, लेकिन चाहे जो भी कह लें, बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है, ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज देख लें, साउथ अफ्रीका की देख लें, या ये 2 मैचेस देख लें, तो बाबर आजम पाकिस्तान का फाइनल है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की कैंपेन है, तो आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि पाकिस्तान की इस कैंपेन में बाबर आजम भी उतना ही रोल प्ले करें जिस तरह आज आपने और सलमान ने किया? अजीत भाई देखिए, बाबर आजम से बेसिकली मसला क्या है? बाबर आजम का मसला ये चल रहा है कि बाबर आजम को अल्लाह पाक ने इतने रन्स करवाए हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हर मैच में हमारे लिए शो करे। अगर आप अभी भी उसकी, अगर आप फॉर एग्जांपल, हम अल्लाह पाक ने उसको बड़ा नाम दिया हुआ है, हम उसको नॉर्मल देखे ना नॉर्मल, तो स्टिल वो एज ए प्लेयर पाकिस्तान के लिए इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है कि जिससे हमारी चीजें बिल्कुल सेटल डाउन हो रही है। हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी कौम की उससे ऐसा ही है, एज ए कैप्टन मेरी भी उससे इतनी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको इतने रन करवाए हुए हैं कि वो इतने सेंचुरी उससे करवाई है कि एक बड़ा नाम, एक ब्रांड बन चुका है। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन तो है, और मुझे लगता है कि उसको चीज का प्रेशर लेना भी है, और शायद वो ले भी रहा है, और होगा भी, क्योंकि बड़ा नाम है तो एटलीस्ट होगा भी इससे। मगर अगर आप उसकी चीजें साउथ अफ्रीका में इनिंग्स देख ले, ऑस्ट्रेलिया में तो हम लोग उसने फिनिश कराया, यहाँ पे 2 भी ऐसे चल रही है, मगर आप ऐसा नहीं कि वो जाके थोड़ा सा कुछ अजीब सी चीजें कर रहा है, बल्ले पे बॉल लग रहा है, मगर मेरे ख्याल से किस्मत अभी शायद अल्लाह पाक ने उसको इम्तिहान में रखा हुआ है। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह उसको जल्दी निकाल देगा। रिजवान, पहले तो बहुत मुबारक हो जीत। दूसरी ये बताइए कि आपने कल परसों कहा था कि पाकिस्तान टीम पे भरोसा रखो, तो एक दिन ऐसा होता है कि 330 चेज नहीं होते, एक दिन 350, तो ये वरिंग है कि तसलसल नहीं आ रही कारकर्दगी में? यार इस जवाब इसका बहुत लंबा है, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि अनप्रेडिक्टेबल जो बात हमारी नजदीक कही जा रही थी ना, तो अगर हमारा कल्चर आप देख रहे हैं, कल्चर्स उसका शुरू से ही ऐसा ही है। हमारे बच्चों को आज तक पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ क्या बनना है, स्कूल में भी ऐसे ही चल रहा है। इसलिए अगर आप हमारी क्रिकेट देख ले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक ही तरह है, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ऐसे ही है, और यहाँ पे जाके भी ऐसे ही चल रहा है। तो ये कि हमारी सारी चीजें ऐसी चल रही है कि आपको मतलब बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि हमने 1 चीजों को हरवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हम पूरी अपनी एफर्ट कर रहे हैं, और इसमें मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट का सिर्फ कसूर नहीं है, हमारे कल्चर्स प्रोग्राम ऐसे बढ़ रहा है कि हमारे बच्चे को ना समझ में नहीं, प्रेडिक्टेबल बचपन से लेकर अंत तक ऐसे ही चल रहा है वो।
इसमें कोई शुबा नहीं है, बाबर और रिजवान हमारे दो चैंपियन बैटर हैं और रिजवान का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा हमने देखा जबरदस्त था, बाबर का भी कॉन्फिडेंस हमने टॉप ऑर्डर पे देखा। लेकिन आपके पास एक जेन्युइन ओपनर है ओडीआई क्रिकेट का। रिजवान, अगर बाबर से रन्स नहीं होते हैं अगर एक आध मैच में, आप प्रिपेयर हैं टॉप ऑर्डर पे जिम्मेदारी संभालने के लिए, क्योंकि टी20 में आप खासे ओपन करते हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास प्लेयर्स हैं ओपनर में। बेसिकली देखिए इसके पीछे हमारी प्लानिंग क्या थी पहले ये भी ओपनर्स के, क्योंकि हमारी होम कंडीशंस थी और होम कंडीशन में हमारा टूर्नामेंट है और बेसिकली सबके सामने कि सैम अयूब एक ऐसा लॉस्ट है कि एक पूरा पैकेज पाकिस्तान से लॉस्ट हुआ है, ठीक है, एक पूरा पैकेज था जो फील्डिंग में भी था, जिसके आप अभी भी फील्डिंग में भी नजर आ रही होगी चीजें कि हमारे पास अभी फिलहाल वो स्पॉट ऑन चीजें नहीं हो रही, क्योंकि हमें अभी फिलहाल मैं भी उस पर डिस्टर्ब हो गया किस प्लेयर को कहां पे भेजा जाए। तो इससे पहले हमारे पास सैम अयूब था जो पॉइंट का पक्का फील्डर रहा, 10 ओवर 8 ओवर तो उसके पक्के थे, ओपनर भी था, तो जिस वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हमारी टीम में हुई है। तो हमने ये सोचा कि वाई नॉट जो हमारे लिए सबके नजर आ रहा है कि सबसे साउंड प्लेयर पाकिस्तान का बाबर आजम है, जो नया बॉल स्विंग होगा तो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि साउथ अफ्रीका में गया तो पहले ओवर में अगर अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ तो ही जा रहा था, तो उसके बाद इसको सीम को स्विंग को इसने जो नया आप यूटिलाइज किया और उसके बाद पीछे से हमने अटैक किया। तो हमने यही सोचा कि वाई नॉट बाबर आजम अगर सबसे सॉलिड प्लेयर है टेक्निकल लिहाज से उसको ही ओपन कराया जाए, बजाय पीछे की लाके हम उसको किसी और प्लेयरों को पाकिस्तान की टीम के लिए इस्तेमाल करें। ये इसके पीछे सलाम। जी दोस्तों, आपने कप्तान मोहम्मद रिजवान का सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया है। जितने भी सवाल किए गए उनके सारे के जवाब मोहम्मद रिजवान ने दे दिए हैं और इस जीत के हवाले से जो मोहम्मद रिजवान ने क्या कहा है, बाबर आजम के हवाले से क्या कहा है, वो भी आपने सुन लिया है। अब आप भी हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। अगले दिन ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल भी खेला जाएगा, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं कि क्या इस ट्राई नेशन सीरीज का जो फाइनल है ये भी पाकिस्तान जीत सकता है कि नहीं, क्योंकि पहले मैच में ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, तो आया फाइनल में भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त देगी या नहीं। आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के नए आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलते रहे। मैं चाहता हूं इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक अल्लाह हाफिज।